नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वलिया अपने प्रोग्राम हेल्थ कार्ट में स्वागत करता हूँ। आपने बड़ी एक कॉमन सी बात सुनी होगी, एक विष कन्याएं जो दुश्मनों को अपने प्रेम और सौंदर्य जाल में फंसाकर मार देती थी। आज मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, टॉक्सिक पीपल, जहरीले इंसान। ये इंसान हमारे क्लोज हो सकते हैं, हमारी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह, ऐसा नजदीकी दोस्त हो सकते हैं। लेकिन इनको पहचाना कैसे जाए? इनको पहचानने के लिए सबसे पहले टॉक्सिक बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी होता है कि टॉक्सिक बिहेवियर होता क्या है। ऐसे लोग जो बहुत सी शिकायत करते हो, हर बात बात पे शिकायत, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। देखो, ऐसे लोग जो है एक टॉक्सिक बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं। ऐसे लोग जो आपको उस वक्त कांटेक्ट करें जब उनको आपकी जरूरत हो, और जरूरत पूरी होने के बाद वो आपसे बात तक ना करें, ये भी एक टॉक्सिक बिहेवियर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदारों पे, अपने करीबी बंदों के ऊपर बहुत ज्यादा अधिकार दिखाते हैं। उससे भी वो जो बंदा है जिसके ऊपर वो अधिकार दिखाते हैं वो परेशान हो जाता है। ये भी एक किस्म का टॉक्सिक बिहेवियर है। आपने कुछ इंसान देखे होंगे जो दूसरों की भावनाओं की रत्ती भर भी कदर नहीं करते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि मेरी इस बात से, जिससे मैं बात कर रहा हूं, उसकी भावनाएं आहत होंगी। इसको भी टॉक्सिक बिहेवियर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि टॉक्सिक बिहेवियर होता क्या है। यानी अगर हम सीधी सीधी बात करें कि ऐसा एक्ट, ऐसा काम जो हमारे दूसरे इंसान को परेशान करता हो, उसको परेशानी में डाल दे, उसको टॉक्सिक बिहेवियर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि टॉक्सिक बिहेवियर होते कितने प्रकार के हैं। पहला है स्टेट जैकेट। स्टेट जैकेट जो है वो ऐसे लोग होते हैं जिनको, चाहे वो आपके घर के हों, उनको हर बात की नॉलेज चाहिए। यानी कि वो, मिसाल के तौर पर, ये आपके घर में कोई इंसान है, वो कहता है ये चीज यहाँ क्यों रखी है, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों रखी है, और यहाँ से हटाई क्यों नहीं गई, और इसमें क्या है, मेरे को बताओ, ये खाली क्यों है या भरा क्यों है, और ये काम कितने बजे होगा। यानी कि उसको ए टू लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक हर चीज की नॉलेज चाहिए। और दूसरी बात, उसमें एक और बड़ी खास उसकी आदत होती है कि वह कोई चीज देख के उसको कंफर्म नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई चीज देख के अपने आप ही कोई ना कोई स्टोरी अंदर ही अंदर घड़ लेते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा। इमेजिनेशंस, इल्यूजन्स अपने अंदर 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 करते रहते हैं और उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। जिसका नतीजा क्या होता है कि वो जो अपनी मन घड़त स्टोरी है वो उनके मन में घर कर जाती है और वो एक सच्ची स्टोरी बन जाती है। लेकिन वो होती तो सच्ची नहीं है। जिस वक्त ये चीज बाहर आती है, जिस वक्त इसकी वेरिफिकेशन होती है, तो वो जो इंसान होता है जिसने ये स्टोरी बनाई होती है, वो तो उसके ऊपर स्टिक होता है कि ये सही है, लेकिन वो सही होती नहीं है। तो फिर क्या होगा? परेशानी। टाइप के लोग होते हैं कन्वर्जेशनल। ये बातें जो है ना, इस टाइप की बढ़ा चढ़ा के, इस टाइप की बढ़ा चढ़ा के करते हैं कि दूसरा इंसान जो है ना, वो ये मान ही ले कि ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है, चाहे वो सच हो ना हो। छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना के बात करेंगे। और ये लोग अपने को बहुत ऊंचा और दूसरे को बहुत नीचा समझते हैं। ये समझता है कि दूसरे को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। जो कुछ पता है वो सिर्फ मेरे को पता है, दूसरे को कुछ नहीं आता है। तीसरे टाइप के होते हैं इमोशनल मूचर्स। ये अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। होता है इनके साथ सब ठीक ठाक है, लेकिन ये, अरे यार बहुत बुरा हुआ, मैंने वहां घाटा खा लिया। कहीं घाटा नहीं खाया होता। मेरे को वहां बहुत घाटा पड़ गया, आजकल तो बहुत मुश्किल है, जिंदगी बहुत मुश्किल से व्यतीत हो रही है,
बड़े आराम से उसकी जिंदगी चल रही होती है, बड़ी मुश्किल जिंदगी व्यतीत हो रही है, बच्चे को पढ़ाना है, फीसें देनी है, बड़ी आसानी से वो दे रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम दूसरे को नहीं प्रॉब्लम दे रहा, लेकिन एक अच्छी चीज को प्रॉब्लम बता के आपको बताएगा, जिससे कि और इस ढंग से वो पेश करेगा कि आप जो है आप भी इमोशनल हो जाएंगे और आपको तकलीफ होगी, आप भी कहने लग जाएंगे हाँ यार ये तो वाकई गलत बात है, परमात्मा को कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ये चौथे तरह के होते हैं जेलस जजमेंटल, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान होते हैं ये। आप इनको कुछ बताएं कि हमने ये अचीव किया है, ये बड़े आपके सामने बड़े खुश होंगे, लेकिन अंदर से ये दुखी होंगे और अपने उस दुख को छुपाने के लिए या उसको दबाने के लिए ये बहुत सी चीजें, ये कोई बात ही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी बातें करेंगे। और दूसरी बात, आपने चाहे एवरेस्ट एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर आप चढ़ गए हो, वो अचीव कर ली हो, उसको जीत लिया हो, लेकिन ये कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो ये आम हो गया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो उस वक्त का टाइम था ना, तेंजिंग का टाइम, उस वक्त की बात कुछ और थी। आजकल तो हर कोई चढ़ जाता है एवरेस्ट पे, यानी कि आपकी अचीवमेंट को ये मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है। और अगर खुद साइकिल चलाना भी सीख गए तो ये कहेंगे कि मेरी 10,000 20,000 रुपए की साइकिल थी और इसमें ये गियर थे, इसमें ये था, इसमें वो था, ये चलानी इतनी मुश्किल है, कुछ कहने की बात नहीं, इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा। यानी कि अपनी छोटी सी अचीवमेंट को बहुत बड़ी बताएंगे और आपकी बड़ी अचीवमेंट को बहुत छोटी बताएंगे। पांचवा है फाइबर या फिबर। ये बहुत जबरदस्त प्लांटर होते हैं, बड़े जबरदस्त प्रेजेंटर होते हैं। ये आपको इस तरह से अपनी चीज प्रेजेंट करेंगे कि इनका झूठ भी आपको सच लगने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कहेंगे कि हमारे को हेलीकॉप्टर की जरूरत है, तो ये इस तरह से उसकी नीड बताएंगे कि आप कहेंगे सच में यार इनको हेलीकॉप्टर की जरूरत है। ड्रामा मैग्नेट, ये जैसे कि इसका नाम ही है, ये इतना जबरदस्त ड्रामा करते हैं और अपने एक लाइफ में घटी हुई फिस्टिशियस फेक इंसिडेंट को इस तरह से बयान करेंगे कि आप भी समझ जाएंगे कि शायद ये सच ही है। और इनका मोटिव होता है आपको परेशान करना और अपने आप को बढ़िया बंदा बताना। टैंक बिहेवियर के लोग इतने झूठे होते हैं। वैसे तो टॉक्सिक बंदे सारे गलत काम ही करते हैं, गलत बात ही बोलते हैं, झूठ ही बोलते हैं, बनी बनाई चीज बोलते हैं, अपने मनगढ़ंत चीज बोलते हैं, लेकिन ये तो इतने झूठे होते हैं कि शायद ये कभी सच बोलते ही नहीं। हर झूठ को इन्होंने सच बना के पेश करना होता है और जिस वक्त आपके सामने इनका सच आ जाता है तो आप परेशान होते हैं। तो है क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं हम? ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आप जितनी जल्दी पल्ला छुड़ा सके छुड़ा लो। लेकिन अगर वो अपने माँ बाप है, आपका स्पाउस है, आपका बहन भाई है, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी। कौन सी? इनसे कम बात कीजिए, इनके साथ बहस कभी मत कीजिए, इनकी बातें सुन के एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, सीरियसली मत लीजिए, किसी कीमत पे भी सीरियसली मत लीजिए। इनके पास जब भी बैठे जितनी जल्दी हो सके आप उठ जाए, जितना ज्यादा इनको अवॉइड किया जा सकता है उतना अवॉइड करे, नहीं तो ये आपकी लाइफ में इतना जहर घोल देंगे कि आप जहरीले तो क्या, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप गलत बातें सोचने लग जाएंगे, यहां तक कि आपके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है। आपको दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, आपको जिंदगी की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको हंसी आना बंद हो जाएगी, आप कभी हंस नहीं पाएंगे।
आपको दूसरा बंदा हंसता होगा तो बुरा लगता होगा कि ये क्यों हंस रहा है, ये हालत हो जाती है इंसान की। अगर, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो दूसरे को परेशान कर रहे हैं, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बस कर रहे हैं। लेकिन आपको फर्क, एक नॉर्मल इंसान को बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए बचें और ख्याल रखें। जल्दी मैं किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत।